हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 18 अप्रैल, सुबह के बज रहे हैं 5। उठकर आ गए हैं और सुबह की रूटीन शुरू हो गई है हमारी। तो यहाँ पर किचन का काम तो शाम को ही सारा खत्म कर दिया था, साफ-सफाई सब कुछ झाड़ू-पोंछा रसोई में, किचन में अंदर भी कर दिया था। इसलिए उठते ही सबसे पहले यहाँ पर आए हैं पानी भरेंगे क्योंकि लाइट चली जाएगी, फिर ये लाइट आएगी करीब 7 साढ़े 7 8 बजे, कुछ टाइम नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं आएगी, सारे काम हो जाते हैं तभी आएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर पानी भरने के बाद दाना ले आए हैं, यहाँ करना है चारा पशुओं। और यहाँ पर सभी लोग अभी सो रहे हैं और अब रात में क्या है, पशुओं को बाहर ही बाँधते हैं, लेकिन रोनक के पापा तो बाहर ही लेटते हैं क्योंकि अब गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और बाहर ठंडा मौसम रहता है, इसलिए कच्ची ज़मीन में बाँधना ठीक रहता है पशुओं को। तो भैंस को कच्ची ज़मीन में उधर बाँध देते हैं और यह नांदी के पास छुटकी को रखते हैं, छोटी वाली को। तो दाना रात को भिगो देते हैं, थोड़ा लेट भिगोते हैं, जैसे कि हम रात में लेट सोते हैं, तो लेट में ही दाना भिगोया जाता है और फिर सुबह चारा किया जाता है उसी का। तो उसमें क्या है, चने की भूसी है, चोकर है, ये सब मिलाकर चारा कर देंगे और ज़्यादा गीला चारा ये नहीं खाती है, सूखा-सूखा ही चारा खाती है। तो वही, अब हरा चारा तो है नहीं, बस दाने से ही चारा हो जाता है, तो दाना डालकर तो आधा दाना अभी लगाते हैं, आधा लगाएँगे जब दूध निकालेंगे तब। तो बस बाँध दिया है और इनको अलग कर देंगे, नहीं तो अभी से सारा दूध ये पी जाएँगी। और ये देखिए, अब इनको थोड़ा जब खोला तो इनको मस्ती के मूड में थी, थोड़ा उछलना कूदना था। लेकिन इनको अभी रख देते हैं, लेकिन अभी खाती नहीं है, चोकर रख देते हैं थोड़ा-सा, लेकिन अभी ये खाएँगी नहीं कुछ। और शाम को गोबर भर के रख देते हैं, चढ़ाते नहीं हैं। तो अभी वो चढ़ाया और फिर रात भर का जो इकट्ठा होता है, वो भर के चढ़ा देंगे क्योंकि कंडे-पाथने हैं, तो गोबर फेंकते नहीं हैं। और इतने समय एक जगह कोई नहीं लेट रहा है, जिसको जहाँ आराम दिखता है वो वहीं लेट जाता है। हम तो गैलरी में लेटते हैं क्योंकि पास ही में अम्मा लेटती हैं कमरे में, तो उन्हीं के पास गैलरी में हम लेटते हैं। रौनक-कनक अभी तक कमरे में लेटती थी, पंखा लगा लेती थी, लेकिन आज सब बाहर लेटी हुई थी। और रौनक के पापा आज बाहर मैदान में लेटे हुए थे, बरामदे में अभी तक लेट रहे थे, लेकिन अब तो गर्मी बढ़ गई है, तो कहा था पंखा लगा लो, लेकिन ये कह रहे थे बाहर ठंडा मौसम है, क्योंकि हवा थोड़ी-थोड़ी सी चल रही थी, तो मैदान में अगर लेटो ना, हवा चले तो बड़ी मस्त नींद आती है, फिर पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाँव में ऐसे ही नेचुरल पंखा चलता है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तब तो फिर गर्मी हर जगह लगती है। तो यहाँ पर बस साफ-सफाई कर देंगे। गोबर उठाते रहते हैं, उठा-उठा कर तसले में रखते रहते हैं। बस रात भर नहीं उठाते तो वही इकट्ठा होता है। इसीलिए गोबर ज़्यादा इधर-उधर नहीं फैला होता है और दिन में सारा दिन उठाकर भरते जाते हैं तसले में, तो ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर ये चुटकी हैं, कहीं पानी गिरा देती हैं, कहीं कुछ, तो गीला हो जाता है। बाकी ये जो भैंस है गंदगी बिल्कुल भी नहीं करती है, मतलब गोबर अगर जहाँ पर करेगी उधर फिर पैर नहीं रखेगी, इधर-उधर साफ जगह पर पैर रखेगी, उधर बैठेगी भी नहीं, फिर खड़ी हो जाती है। और जब तक सारा काम किया
तब तक उजाला हो गया था अच्छे से, तो इनको जगा रहे थे कि उठो, देखो कितना उजाला हो गया है, उठो। और उसके बाद यहाँ पर दूध भी निकालना है। तो यहाँ अंदर झाड़ू रह गई थी लगाने के लिए। कहते हैं ना, कहीं-कहीं चारपाई पड़ी, कहीं-कहीं चारपाई पड़ी है। तो बाहर का काम निपटा कर तब आए थे झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ कनक रानी हमारी लेटी हुई हैं। अंदर लेटी हुई थी, मुझे पता नहीं चला कब इसने बाहर चारपाई डाली थी, और आराम से लेटी हुई है क्योंकि हवा रात में अच्छी चल रही थी। तो खूब मस्त नींद में सो रही है ये, और हम यहाँ पर लगा रहे हैं झाड़ू। सुबह की रूटीन जो होती है बहुत बिजी होती है, सबकी होती है, गाँव में ज़्यादा ही काम होता है। तो सुबह के टाइम किसी के पास टाइम नहीं, मेरे पास क्या सबके पास काम होता है, घर का, पशुओं का, और स्कूल बच्चे जैसे कि जाते हैं तो स्कूल में सब कुछ देखना पड़ता है। और आप लोग कह रहे थे कि यीशु वही अभी नहीं आया है, अच्छा नहीं लगता है, तो यीशु कोई जाए या आए तो फिर आएगा, और अब की बार उसका मन लग गया है, नहीं तो कहीं नहीं रुकता है। और फ़ोन पर बात कर रहा था तो कह रहा था हम नहीं आएँगे, अभी बीच में शादी पड़ेगी, जब बुआ आएँगी, दीदी की किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, तो यहीं पास ही में गाँव में, तब कह रही थी बुआ आएँगी तब आएँगे। लेकिन अभी शादी में काफ़ी दिन है, और घर में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखो फिर आ जाएगा अगर हो सकेगा तो बीच में। और सारे काम जब तक निपटाते हैं तब तक ये चारा खाओ होती हैं। फिर जो चारा बचता है, क्योंकि पूरा चारा ये नहीं खाती, आधा खाती हैं, फिर हम आधा जो दाना लगाना होता है आधा लगा देते हैं, फिर इनका दूध निकालते हैं। और जब दूध निकाल होते हैं, सारा काम हमारा खत्म हो जाता है, फिर इनको नहलाया जाता है, दोनों लोगों को नहलाया जाता है। गर्मी बहुत होने लगी है, इसलिए दोनों टाइम नहलाना पड़ता है। चारा भले ही लेट हो जाए, पानी बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 बार पानी पिलाना पड़ता है, और 2 बार नहलाना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं पशु उतने पालो जितने की अच्छी से देखभाल करो। 4-6 पाल लो और अकेले कर ना पाओ तो भी ठीक नहीं है। इसीलिए बस सीमित ठीक है। जिनकी अच्छे से खिलाई-पिलाई कर सको, अच्छे से कर सको। और नहलाने के बाद फिर इनको टहलाते हैं रौनक के पापा। हमने छोटी वाली छुटकी को टहला दिया है, थोड़ा कूद लिया है इधर-उधर, फिर इनको बाँध दिया है, और टहलाते हैं रौनक के पापा, क्योंकि इस बीच में हम फिर अपना काम करेंगे, मतलब नहाना-धोना जो हमारा होता है वो करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक टहलाते हुए ले जाते हैं, फिर एक चक्कर लाते हैं, तो उनका मतलब भर का टहलना हो जाता है। फिर छाया में बाँध दिया जाता है, फिर दोपहर में 1 बार पानी पिलाते हैं या 2 बार, जैसे कि 12 बजे करीब पिला दिया, फिर उधर 3 बजे पिला दिया। फिर करीब 4 साढ़े 4 बजे चारा किया गया, उसके बाद पिला दिया गया। तो सारा दिन ऐसी रूटीन चलती रहती है। तो यहाँ पर कपड़े इनके थे, रौनक के पापा के शादी बारात में जो पहन के गए थे वो, और कनक के थे। तो कपड़े धुलेंगे, और इस बीच में हमने कंडे भी पाथ दिए हैं, और सारे काम निपटा कर अब आए हैं। बाल धुलने थे आज, तो बाल धुले हैं, और यहाँ पर साड़ी अपनी डाल दी थी खटिया खटिया पर, और ये कनक के कपड़े धुलते जा रहे थे, हम फैलाते जा रहे थे, तो आधे सूख गए हैं, और फिर यहाँ पर कपड़े डाल देंगे। उसके बाद फिर रसोई देखेंगे, और ये सब करते-करते देखिए धूप आ गई है अच्छे से, क्योंकि ठंडी में नहीं, गर्मियों में सुबह ही धूप आ जाती है। सूर्यास्त हुए नहीं कि धूप आँगन में आ जाती है, और जब ठंडी में ज़रूरत होती है तब फिर नहीं आती है धूप, तब तो फिर 9 बजे 10 बजे धूप आती है। और शाम को जो बर्तन धुल के रखे थे, ऐसे ही रखे हुए थे, तो वो लगा देंगे। लाइट आ रही थी, पीने वाला पानी भर के रख लेंगे। आप लोग कहते हैं पानी का क्या सप्लाई का आता है? तो नहीं, पानी घर का ही रहता है। एक ड्रम रखा हुआ है छत पर, तो वो रहता है, उससे बर्तन वगैरह धुलते हैं। पीने वाला पानी जब लाइट आती है तो भर के रख लेते हैं समर का। अगर लाइट नहीं आती है फिर हैंड पैप से भर के रखना पड़ता है। हैंड पंप कम चलता है, इसलिए खूब निकालना पड़ता है पानी, तब जाके पीने लायक निकलता है पानी। तो ये सब काम निपटा कर फिर बनेगी चाय। चाय अब सबने पीना बंद कर दिया है। रौनक के पापा भी बहुत कम पीते हैं, लेकिन मुझे चाय चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों, जैसे कि पिछले साल दूध नहीं था, गर्मियों में चाय छूट गई थी, हम नहीं बनाते थे।
कि दूध ही नहीं आना है, चलो दूध नहीं आएगा तो चाय नहीं बनेगी। लेकिन इस बार ये भी बहाना नहीं है, घर में दूध है तो मन मानता नहीं है, तो बस अपने लिए चाय बनाएँगे। अम्मा ने आइसक्रीम खाई है क्योंकि बच्चों ने बनाई थी शाम को, रौनक ने बनाई थी, तो सबने आइसक्रीम खा ली है, तो इसलिए हम सिर्फ़ अपने लिए चाय बना रहे हैं। अम्मा को भी नुकसान करती है, रौनक के पापा को भी चाय नुकसान करती है, तो इसलिए चाय कभी-कभार ये लोग पी लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए बस थोड़ी-सी चाय रखी है, थोड़ा-सा पानी मतलब पानी रखा था हमने भरपूर, 1 ग्लास बड़ा वाला, तो वो आधा लीटर का है, तो वो पीने के लिए निकाल लिया है, बस 1 कप चाय बनाएँगे, थोड़ा-सा पानी, ज़्यादा दूध डालकर, अदरक, काली मिर्च डालकर सब बना लेंगे, क्योंकि गला भी हमारा ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए और भी अदरक और काली मिर्च ज़्यादा डालेंगे। और फिर ये मक्खन इकट्ठा हो गया था। एक ही दिन में नहीं पकाते हैं, 2 या 3 बार वाला बार में इकट्ठा हो जाता है। मतलब 2 से 3 दिन का दूध का जब हो जाता है तब फिर पकाते हैं। कभी-कभी क्या तो एक बार बनाया तो पका लिया, इस बार नहीं पकाया था तो फ्रिज में रखा हुआ था 3 बार का मक्खन, तो वो पकने के लिए रख देंगे और जब तक ये पकेगा तब तक हम बीच में चाय पी लेंगे, तब फिर सोचा जाएगा खाना-पीना क्या बनेगा। ये देखिए, घर का मक्खन तो घर ही का होता है। कभी हमने मक्खन नहीं खरीदा। एक दिन पापा किसी इनके पापा किसी रेसिपी के लिए लाए थे, बहुत महँगा मिला था, छोटी-सी टिकिया जैसी थी, बहुत महँगा मिला था। तब आँखें कान खुले थे, मक्खन कितना महँगा मिलता है, नहीं तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती मँगाने की। तो चाय छान ली है, देखिए बीच में मक्खन को डालते ही पिघलना दोस्तों जब आ शुरू जाइए हो अच्छी जाता है तो वाली चाय चमचे से पीने के बीच लिए। ये देखिए, और अच्छी चाय तभी बन पाती है जब घर में दूध होता है। और बाहर का दूध आ रहा था, आप लोग देखते थे कैसी चाय बनती थी। अब जाके मन की चाय पीने को मिली है। ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी, और मक्खन रख दिया है, तो जब तक ये पकेगा तब तक हम चाय पी लेंगे, उसके बाद खाना देखते हैं क्या बनेगा। अब सारे काम निपट पाए हैं सुबह वाले। ये देखिए दोस्तों, जरा सा हम बाहर चले गए और उबाल आ गई अच्छे से, क्योंकि गैस को धीमी करना हम भूल गए थे। इतना बड़ा नुकसान हो गया आज हमारा। और पता नहीं इतनी बड़ी लापरवाही हमसे कैसे हो गई है। क्योंकि जब भी हम घी पकाते हैं ना तो बहुत सतर्क रहते हैं। लेकिन हम जैसे ही रसोई के बाहर गए, चाय पी रहे थे, तब तक कोई आ गया था मट्ठा पता लगाने के लिए कि बनाती हो कि नहीं बनाती हो। उन्हीं से बतियाने के चक्कर में उसके बाद चली गई वो, तो भूल गए कि हमने मक्खन भी रखा है यहाँ गैस पर, और आँच तो फुल थी और फिर उबाल आ गई थी। इसको या तो आप बीच बीच में चलाते रहो, या तो कुछ काम करो तो गैस को धीमी कर दो। और हमने यही गलती कर दी थी। अब गैस धीमी किया तब चाय पियेंगे। और जब ऐसी गलतियाँ बहुओं से हो जाती हैं ना, तो फिर ना तो बहुओं को जवाब देते बनता है कि हम कर क्या रहे थे, क्योंकि कहीं पर भी हम नहीं बिजी थे। और जब घर के बुजुर्ग लोग 4 बातें सुनाते हैं, तो बुरा लगता है कि हमें ये कह रही हैं, और कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियाँ कभी न कभी सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं। आज तो हो गई है, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। वैसे तो जैसे कि घर में बुजुर्ग या अम्मा अब तो वो नहीं है, वैसे हो थी जब, तो 4 बातें जब कहने लगती तो बड़ा बुरा लगता था कि मुझे ऐसा हुआ, कहाँ ज़रा-सा ही नुकसान हुआ है। आज मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा था कि इतना घी हमारा ख़राब हो गया है। लेकिन क्या किया जाए, फिर वो गैस साफ़ करके हमने पानी में डाल दिया एक बर्तन में, और वो पानी फिर हम दाने में डाल देंगे पशुओं वाले, जो दाना भिगोएँगे उसी में डाल देंगे तो पशुओं के मुँह में चला जाएगा। फिर घी पकाते-पकाते जब बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाता है, नीचे मक्खन जो उसका होता है ना, हमारे यहाँ इसको मैहर कहते हैं, जो नीचे अभी ब्राउन-ब्राउन हो जाएगा, और जब घी बन जाता है ना तो पट-पट की आवाज़ आती है, तब परफेक्ट घी बनकर तैयार हो जाता है। पट-पट, पट-पट आवाज़ आने लगती है, बस गैस बंद कर देते हैं, और बस ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे। तो ये बिल्कुल शुद्ध घी है, जो इस डिब्बे में रखते हैं।
और बाकी खाने वाला डिब्बा अलग रखते हैं। खाने वाला डिब्बा अलग है, छोटी कैनिया है, वो रोज़ चलाते हैं क्योंकि बच्चे हैं घर में तो कहीं रोटी के वाले हाथ से ही छू लिया, कहीं कुछ, तो ये घी बिल्कुल शुद्ध रख देंगी। जब ये भर जाएगी तो इसको अंदर रख देंगे, फिर दूसरे में रखेंगे। ये देखिए, इसको हमारे यहाँ मैहर कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में, बच्चे भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और मुझे इसको रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है। सब्ज़ी या दाल है उसके साथ में लगा-लगा के खाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे सूखा ही खा लेते हैं ऐसे ही चम्मच से कटोरी में लेकर। तो सब दोनों कह रही थी रौनक कनम, मम्मी ये हमारे लिए रख देना, हम खाएँगे। और नीचे का जो बचा था तो खाने वाले डिब्बे में छान कर रख दिया है और बस, और ये मैहर कटोरी में परोस कर रख देंगे और अच्छे से पोंछ कर रख देंगे। फिर ये कढ़ाई धुलेंगे क्योंकि मुझे बनानी है सब्ज़ी। सब्ज़ी बनेगी कद्दू की, कद्दू रखा हुआ था तो कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाएँगे। तो यहाँ पर दूध अभी शाम को रखा नहीं था पकने के लिए क्योंकि कनक रौनक ने शाम को आइसक्रीम बनाई थी, तो शाम वाला दूध थोड़ा-सा था, चाय बनाई, थोड़ा बचा हुआ। सुबह का है वो अभी रखेंगे पकाने के लिए। और यहाँ पर लाइट सारी बुझा दी है और किचन का दरवाज़ा बंद कर देंगे, तब खाना बनाना शुरू करेंगे। फिर जब मक्खियाँ पूरी बाहर निकल जाएँगी तब फिर लाइट जला के बनाते रहो, फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं। ऐसा ही करते हैं जब खाना बनाते हैं, क्योंकि दिन जैसे-जैसे चढ़ता है वैसे मक्खियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कितना भी आप साफ-सफाई करो रसोई की, मक्खियाँ तो आनी ही आनी हैं, यही कह रहे थे। लेकिन ये कनक मुझे बहुत सताती है, बार-बार दरवाज़ा खोल देती है, दोनों की दोनों, क्योंकि चैन नहीं है मम्मी के बिना, कहीं रसोई में आना है, कहीं बाहर जाना है। वही मुझे गुस्सा आ रहा था और बार-बार इनसे कह रही थी कि दरवाज़ा ना खोलो, बंद रखो, बाहर बाहर करना हो जो करो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये मानती नहीं तो मुझे गुस्सा भी आता है कि रसोई में मक्खियाँ आ जाएँगी, फिर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी छौंक देंगे और फिर आटा लगा के फटाफट रोटियाँ बना लेंगे। आज का खाना यही बस बनेगा, सब्ज़ी-रोटी। और बालों में आगे की तरफ क्लिप लगा ली है ताकि बाल हमारे सूख जाएँ। गर्मियों में बाल ऐसे ही लपेट लो तब भी चिपचिपाने लगते हैं, ये मुश्किल हो जाती है। अगर अच्छे से सूखे नहीं तो फिर चिपचिपापन आ जाता है बालों में, इसीलिए पीछे खुला रखा है कि थोड़ा सूख जाएँगी तब फिर जूड़ा लगेगा, क्योंकि हमेशा हमारा जूड़ा ही लगा रहता है। और बस एक तरफ रोटियाँ बनाते जा रहे थे, एक तरफ सब्ज़ी पक रही थी क्योंकि अम्मा को खाना था मठा रोटी, तो वो मठा रोटी खा लेंगी, फिर रोटी बनाएँगे बाद में। और ये देखिए मुझे कैसे परेशान किया जा रहा है बार-बार, मुझे गुस्सा आ रहा था, डाँट भी रहे थे, हँसी भी आ रही थी, यही चलता रहता है। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।